अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। फ़ेसबुक पे और यूट्यूब पे एक साहब बहुत मशहूर हैं, फूडी बाबा के नाम से। जो तकरीबन 40-45 साल की उम्र के अंकल हैं और बेसिकली वो बिज़नेसमैन है, लेकिन खाने-पीने का बहुत ज़्यादा शौक है। बीका कराची तो हर बंदे को होता है, तो लिहाज़ा वो अक्सर जाके मुख्तलिफ़ जगहों पे रिव्यूज़ देते हैं। लेकिन दीगर फूड ब्लॉगर्स के मुकाबले में इनका जो थोड़ा-सा मामला चेंज है, वो ये है कि एक तो इनके रिव्यूज़ जो है वो बड़े जेन्युइन होते हैं और दूसरी चीज़ ये होती है, इनके रिव्यूज़ की जेन्युइन होने की वजह ये होती है कि ये पेड प्रमोशन नहीं करते, बहुत कम जहाँ करते हैं वहाँ बताते भी हैं। यूजुअली अपने पैसे देकर जो है वो किसी का भी खाना टेस्ट करते हैं और फिर उस खाने पे अपना मुकम्मल रिव्यू देते हैं। और बहुत सारी जगहों पर जहाँ बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स ने कुछ रेस्टोरेंट्स के खानों की बड़ी तारीफ़ की है, लेकिन इन्होंने वहाँ जाकर जो है वो उसकी हकीकत बयान की है कि भाई इस खाने के अंदर ये कमी है और ये कमी नहीं है। अच्छा, वैसे तो मुसलमान तो हमें नॉर्मली ये बताया गया है कि भाई खाना जो है वो उसमें नुक्स नहीं निकालने चाहिए, उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है कि किसी चीज़ के अच्छा होना या उसे रेट करना ये एक मुनासिब चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर आप 10 किस्म की मुख्तलिफ़ बिरयानियाँ खाई हैं, तो अब उस बिरयानी में कोई बिरयानी तो ऐसी होगी ना जो नंबर 1 पे होगी, फिर कोई नंबर 2 पे होगी और कोई ऐसी भी होगी जो नंबर 10 पे जाके होगी। तो बहरहाल आप उसे बताएँगे। तो इसी तरीके से फूडी बाबा जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हैं और खाना टेस्ट करते हैं। बहुत सारे खाने ये मँगवा के भी चेक करते हैं, लेकिन इनके रिव्यूज़ बड़े जेन्युइन होते हैं और बड़े ओरिजिनल टाइप के होते हैं और हैं भी ये बड़े मुँहफट आदमी। इनकी टी-शर्ट पे अक्सर लिखा हुआ भी होता है कि काफ़ी मुँहफट, तो मतलब जो होता है वो क्लियरली ये बोल देते हैं। तो गुज़िश्ता दिनों हुआ ये कि नेटफ्लिक्स नाम की कोई एक शॉप है हुसैनाबाद पर, वहाँ का कॉर्न डॉग इन्होंने खाया, ट्राई किया और उसके बाद इन्होंने ये रिव्यू दिया कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद फिर उन्होंने पापा फ्राइज़ वालों का वहाँ मशहूर है, उनका भी कॉर्न डॉग खाया और उनका कॉर्न डॉग को इन्होंने कंपेयर किया और जो बात है हकीकत इन्होंने वीडियो में कहा कि अच्छा मुझे यहाँ का भी नहीं लगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि एवरेज अगर देखा जाए और अगर मुकाबला किया जाए दोनों का, तो दोनों में पापा फ्राइज़ वालों को ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो है वो नेटफ्लिक्स वाले इनके पीछे पड़ गए और फिर उनका जो ऑनर था वो इनसे मिलने भी आया वहाँ पर हुसैनाबाद पर और मुख्तलिफ़ कंट्रोवर्सी चलती रही। बहुत सारे लोगों ने वीडियोज़ बनाई और फिर नबील सिद्दीकी नाम के एक ब्लॉगर हैं, उन्होंने वहाँ जाकर वीडियो बनाई कि जनाब फूडी बाबा की वजह से जो है वो नेटफ्लिक्स वालों को कारोबार ठप हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि फूडी बाबा ने जो है वो इनके खिलाफ वीडियो बना दी, यानी ये कह दिया कि इनका कॉन्डोग अच्छा नहीं है, इनका खाना अच्छा नहीं है। तो उसके बाद से लोग आ नहीं रहे और वहाँ का जो ऑनर है वो यही कह रहा है कि जनाब फूडी बाबा की वीडियो के बाद से जो है हमारा कारोबार, हमारा काम ठप हो गया है। तो अब एक तरफ ये बात है कि जनाब किसने हक दिया है आपको कि आप जाकर जो है वो किसी के खाने को अच्छा या बुरा कहें। तो देखें, अच्छा या बुरा कहना ये हर एक बंदे का हक है। अगर कोई बंदा खाता है और उसका खाना अच्छा लगता है तो उसे अच्छा कहेगा और बुरा लगता है तो बुरा कहेगा। जहाँ तक बात है वीडियो की, तो अब ये ट्रेंड चल चुका है कि हर बंदा जो है वो प्रमोशंस करवा रहा है और फूड ब्लॉगर जो है वो पूरे कराची के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो भरे पड़े हैं। यानी जो उस दूसरे बंदे को आप उठाएँ वो फूड ब्लॉगर है और वो जगह-जगह जाके खाना खाता है और फिर वो उस पे तासुरात देता है। लेकिन क्योंकि अक्सर फूड ब्लॉगर जो है वो पेड हैं और पैसे देकर या फ्री में जो है वो पैसे ले रहे होते हैं, या तो खाना भी खाएँगे फ्री का और फिर पैसे भी लेंगे उसके ऊपर, या फिर अगर कोई छोटे-मोटे हैं तो फिर वो ये करते हैं कि उनको पैसे नहीं दिए जाते, बस सिर्फ़ फ्री में खाना खिला दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप हमारी तारीफ़ कर दें। तो वो बुरे से बुरे खाने की भी लोग तारीफ़ कर देते हैं। लेकिन फूडी बाबा के मामले में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बंदा जो है वो अपने पैसों से खाता है और बड़ा जेन्युइन रिव्यू देता है। ठीक है, कहीं-कहीं ये ओवर हो जाता है और इस बंदे ने माज़रत भी की। एक जगह इससे जो है वो कुछ नामुनासिब अल्फ़ाज़ वीडियो में हो गए थे, अदा हो गए थे, इस बंदे ने माज़रत की। मैं फूडी बाबा के हक़ में बात नहीं कर रहा, बहुत सारी बातें उनकी भी गलत हो सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जेन्युइन फूड ब्लॉगिंग जो है वो होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उसे अच्छा कहें, कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो उसे बहरहाल आप बुरा ही कहें और उसे लोगों को बताएँ कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है और रेस्टोरेंट वाले को बताएँ कि भाई इसमें आपको बेहतरी की ज़रूरत है। अगर कहीं कोई कमी है, कोई चीज़ ऐसी रह गई है कि भाई इसे एनहांस होना चाहिए, इसे बेहतर होना चाहिए, तो आप रेस्टोरेंट मालिकान को बताएँ। ना ये कि आपने सिर्फ़ पैसे ले लिए और फ्री का खाना खाया और आपने दबा-दब तारीफ़ें करके जो है वो वीडियोज़ बना दी। तो इसलिए यहाँ अगर नेटफ्लिक्स और फूडी बाबा के दरमियान जो सारा का सारी कंट्रोवर्सी है, इसमें अगर बात करें, तो मैं समझता हूँ फूडी बाबा जो है वो सही है। उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसका रिव्यू दे दिया। बहरहाल उनको जो है वो कंपैरिज़न फ़ौरी तौर पे उस वक़्त नहीं करना चाहिए था उस रोड पे, क्योंकि जब आमने-सामने 2 दुकानें बनी हुई हों और फिर किसी एक की तरफ आप जो है वो इशारा करके ये कह देंगे ये बेहतर है, तो ज़ाहिर है सारी की सारी अवाम उसी तरफ जाएगी और जहाँ आपने कहा कि ये अच्छा नहीं है, तो लोग वहाँ नहीं जाएँगे और उसका कारोबार ठप हो जाएगा। नेटफ्लिक्स वालों को चाहिए कि अपने टेस्ट को बेहतर करें, अपने तरीके को, अपने अंदाज़ को बेहतर करें। तो बताने का मकसद ये है कि पेड फूड ब्लॉगर्स को फॉलो करते हुए आप कहीं भी खाना खाने चले जाते हैं और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप जाते हैं और जाकर फिर आप जो है वो रुस्वा होते हैं, मज़ेदार नहीं होता खाना। तो कोशिश ये करें कि जेन्युइन फूड ब्लॉगर्स हैं जो बिल्कुल खुल के और सही बात करते हैं और उस चीज़ की तारीफ़ करते हैं जो सही होती है और उस चीज़ की बुराई भी बताते हैं और अगर उसके अंदर कोई कमी पेशी होती है तो वो भी बताते हैं। तो ऐसे लोगों को आप फॉलो करें और ऐसे ही लोगों के रिव्यूज़ पे जो है वो आप कोई भी काम करें। बहुत सारे लोग एसेसरीज़ में, मोबाइल में भी जो है वो
रिव्यूज़ देते हैं और उनके रिव्यूज़ भी पेड होते हैं बहुत सारे लोगों के, तो वो हर मोबाइल की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचें, किसी भी डिवाइस की तारीफ़ आपने वीडियो के ऊपर सुनी और फिर आपने जनाब वो ख़रीद ली, बाद में पता चला कि उस डिवाइस के अंदर 100 किस्म के मसले हैं, तो ऐसा जो है वो ऐसे मामला आपको परेशान कर सकता है। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जेन्युइन रिव्यूज़ थे फूडी बाबा के और उनसे जो गलती हुई है, बहरहाल उन्होंने उस पे खुले तौर पर माज़रत की है नेकलेस वाले से भी, और वीडियो के ऊपर भी कि अगर मुझसे कुछ नामुनासिब अल्फ़ाज़ अदा हुए थे तो मैं उस पर माज़रत चाहता हूँ और मुझसे वो गलती हुई, मैं उस गलती को तस्लीम करता हूँ। लेकिन जो मेरा रिव्यू था वो बिल्कुल जेन्युइन था, ओरिजिनल था। कोई भी शख्स जाके वहाँ ट्राई कर सकता है और जब ट्राई करेगा तो उसे पता चलेगा कि वाक़ई जो खाना है वो, जो कॉर्न डॉग है वो इस काबिल नहीं है, और अगर कंपैरिजन करेगा तो पापा प्राइस वाले के कॉर्न डॉग उसे ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो बस ये एक पैगाम था कि आप लोग जो है वो जेन्युइन रिव्यूज़ पर ही काम करें और पेड भले काम करें, ज़रूरत है कि ज़ाहिर है हर बंदे ने कमाना है, पेड काम करें, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर रेस्टोरेंट में कहीं कोई कमी पेशी है, भले वीडियो में ना बताएं, लेकिन कम से कम उस शख्स को आप गाइड ज़रूर कर दें कि यार इस वक्त तो मैंने ये काम कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप अगर वीडियो के लिए बुलाएंगे तो कम से कम आप इन चीज़ों को बेहतर करेंगे। अगर ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा। सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि कोशिश करेंगे लोगों को अच्छी चीज़ सजेस्ट करें, क्योंकि आपकी वीडियो देखकर हज़ारों लोग जाते हैं और फिर वो रेस्टोरेंट लाखों रुपया कमाता है, मगर मामला ये होता है कि लोगों को सर्व उस तरीके से नहीं किया जा रहा होता जिस तरीके से करना चाहिए। तो बस यही पैगाम था। अल्लाह हाफ़िज़।